प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्ना विराजित पदाम्बुज वेदांतं भुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और इसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी अभिसंग के विषय में बता रहे थे कि अभिसंग माने दूसरे के दुखी होने से स्वयं दुखी होना। आप देखना, नन्हे बच्चे के सामने माँ को मारने के लिए घूंसा तानो तो माँ तो मुस्कुराएगी, लेकिन बच्चा रोने लगेगा। क्यों रोता है? वह समझता है कि हमारी माँ को मारेंगे तो माँ को तो चोट लगेगी, वह हमारी चोट है। बच्चे का माँ के साथ अज्ञान के कारण ऐसा तादात्म्य है कि ना वह घूंसे को समझता है, ना मजाक को समझता है, ना माँ के शरीर पर और अपने शरीर पर चोट के अलगाव को समझता है। ठीक इसी प्रकार से संसारी लोग ये रहते हैं दूसरे कलेजे में और सोचते हैं दूसरी पसलियों की। तो यह जो अनविषमभंग है, अनिभिषंग है, यह तो तादात्म्य का तोड़ना है, वह व्यक्तिवाद नहीं है। यह असल में व्यक्तित्व से छूटकर परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय है। आजकल बाबू लोग कहते हैं कि यह तो बड़ा भारी व्यक्तिवाद हुआ कि किसी से आसक्ति ना करें, किसी से प्रीति ना करें, किसी से मोह ना करें और खाली अपने अपने व्यक्तित्व में ही डूब जाएं। असल में अपने व्यक्तित्व को होम करने के लिए दूसरे व्यक्तित्वों से इसको अलग किया जाता है। जब तक अन्य व्यक्तियों से इसको अलग नहीं कर लोगे, तब तक इसका पूर्ण ब्रह्म में हवन नहीं होगा। दूसरे व्यक्तित्वों से पृथक कर लेना, यह इस व्यक्ति को अव्यक्त से एक करने की पद्धति है। तो अभिसंग नहीं करना। अभिसंग माने तादात्म्य। किसी में इतना डूब जाना, इतना मशगूल हो जाना, इतना गर्क हो जाना, इतना तन्मय हो जाना, इतना तादात्म्य हो जाना कि अपनी महिमा, अपने महात्म्य का ही विस्मरण हो जाए और दूसरे के तादात्म्य में हम तल्लीन हो जाएं, इसका नाम अभिसंग है। धातु पाठ में शुंग परिसंगे धातु है और अभी होने के कारण आलिंगन अर्थ में है। श्रुसूत्र संहिता में बताया, यदि मनुष्य के अंदर बुद्धि, मेधा, स्मृति और धृति अनिविषंग रहें तो मनुष्य स्वस्थ रहता है। यदि मनुष्य के अंदर बुद्धि, मेधा, स्मृति, धृति और अनविषंग रहें तो मनुष्य स्वस्थ रहता है। बुद्धि माने समझदारी रहे, मेधा माने समझे हुए को धारण करने की शक्ति रहे, धीर धारणावती मेधा, स्मृति उज्ज्वल रहे, धृति माने धैर्य रहे और अनविषंग रहे माने अपने को खो के दुनिया में किसी को मिल न जाए, अपने आप की पृथकता बनी रहे, तब मनुष्य स्वस्थ रहता है। इस प्रसंग में अनविषंग पद का अर्थ सुश्रुत के टीकाकार ने बताया है कि फल निरपेक्षया बुद्धया श्रेय है कर्म करणम अनविषंग। फल निरपेक्ष बुद्धि से अच्छा कर्म करना अनविषंग है। उद्देश्य का तो विचार कर लेना चाहिए कि किस लिए काम करते हैं, लेकिन सफलता हमारी मुट्ठी में रहेगी। यह ख्याल छोड़ के अच्छे से अच्छा काम करते जाओ,
उसको अनविसंग बोलते हैं। पुत्र के लिए भी अच्छे से अच्छा काम करो, पत्नी के लिए भी अच्छे से अच्छा काम करो, लेकिन उनके साथ इतना मत जुड़ जाओ कि अपना कल्याण ही, अपने स्वरूप का बोध ही लुप्त हो जाए। महाभारत में भी अनभिसंग पद का प्रयोग अनेक स्थान में आता है, वहाँ भी इसका अर्थ तादात्म्य ही होता है। अब ज्ञान का एक और साधन बताते हैं। नित्यम च समचित्त तत्वम इष्ट अनिष्टो उपपत्तिषु। तो इसकी व्याख्या को लेकर अगले सत्संग में। ओम शांति शांति।